जय हिंद दोस्तों, मैथ्स की बात में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। उससे पहले हम सॉल्यूशन और फॉर्मेशन की बात करेंगे, क्योंकि हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो इसके बाद जो आने वाले चीज़ होते हैं सीक्वेंस में, वो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेशन क्या होता है, देन व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम बेसिकली इन तीन चीज़ों, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है n, क्योंकि वहाँ हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है n टाइम डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो इस तरह से क्या है n टाइम डेरिवेटिव। तो ये जो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स भी हैं और हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है n। तो इसीलिए ये क्या दे रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है ऑफ ऑर्डर n। अब कहता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी एक फंक्शन y इक्वल्स टू फाई ऑफ x सॉल्यूशन होगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला कंडीशन क्या है कि ये जो फाई फंक्शन है, फाई फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएबल हो। फाई फंक्शन क्या है, m टाइम डिफरेंशिएबल हो। यहाँ पे फाई के का मतलब वही है कि kth डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि फाई शुड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसका ऑर्डर n है तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन n टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अदरवाइज वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्योंकि पहला कंडीशन ही क्या कह रहा है कि वो n टाइम डिफरेंशिएबल होना चाहिए, देन वो सेटिस्फाई करे डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल क्या है कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ पे c हमने कांस्टेंट पकड़ा है। ये क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कब होगा, हम चेक करते हैं कि ये वास्तव में है या नहीं है। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में y का वैल्यू हम लोग रखते हैं, देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसका ऑर्डर कितना है 1, और हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वन टाइम डिफरेंशिएबल है, नो प्रॉब्लम, वन टाइम, बल्कि ये एंड एवरी टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम चेक करेंगे कि दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो LHS ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स। वाई के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, y एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। जब हम ये रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 2x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा क्या मिला, LHS। अब हम देखेंगे कि RHS क्या आ रहा है। RHS में हमें अब हम डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, मतलब क्या, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। तो पहला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, जनरल सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन if the solution contains n number of arbitrary constant if n is the order of the डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है मतलब कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, और अगर उस सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट हो, तो हम लोग उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो दूसरा सॉल्यूशन होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दूसरा एक सॉल्यूशन है जो क्या कहलाता है, पर्टिकुलर
सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग सम वैल्यू टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि जनरल सॉल्यूशन में हम अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जगह पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन मिलता है वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम देखे थे कि y = x + c का होल स्क्वायर एक क्या है, जनरल सॉल्यूशन है किसका, ऑफ dy/dx = 2y²। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ c = 2 देन क्या हमें मिलेगा, y = x + 2 का होल स्क्वायर। ये जो सॉल्यूशन मिलेगा ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डायरेक्टली कहाँ से मिल रहा है, हमें जनरल सॉल्यूशन से मिल रहा है। अब हमारे पास एक दूसरे प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक अलग प्रकार के, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन थोड़ा ट्रिकी है कि ये सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं। पहले तो इसके डेफिनेशन देखते हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि सिंगुलर सॉल्यूशन टेंजेंट होता है जो कि सारे जनरल सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन इज a solution which is tangent to the family of general solution, जनरल सॉल्यूशन। चलिए इस फैमिली ऑफ पैराबोला को पहले ड्रॉ करते हैं तो हम देख पाएंगे ये फैमिली ऑफ पैराबोला है। अच्छा बताइए कि इन सारे फैमिली ऑफ पैराबोला पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट क्या है, ये वाला लाइन टेंजेंट है। तो और ये वाला लाइन क्या है, y = 0। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला है इसका जो टेंजेंट निकला y = 0, ये सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर ये सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो यही वाला सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए और साथ ही साथ टेंजेंट होना चाहिए किस पर, फैमिली ऑफ जनरल सॉल्यूशन पे। तो हम लोग यहाँ इजिली देख पा रहे हैं कि y = 0 इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और साथ ही साथ ये तो टेंजेंट है ही, मतलब क्या हुआ कि y = 0 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डाउट। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमें नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि यह क्या हो रहा है, एक टेंजेंट हो रहा है किस पर, जनरल सॉल्यूशन पे। इस डिस्कशन से हमें यही मिला कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। जनरल सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है और अगर सॉल्यूशन में n आर्बिट्री कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा एक आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उस पर पर्टिकुलर वैल्यू देने पे जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और एक आ रहा है हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है, टेंजेंट है किस पर, फैमिली ऑफ जनरल सॉल्यूशन पे। तो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है। एक पैरामीटर वाले एक फैमिली है जहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, C1 C2 Cn, ये n पैरामीटर वाले एक फैमिली ऑफ कर्व हैं। तो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, कोई भी मतलब वही डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये वाली फैमिली एक सॉल्यूशन हो, ये वाली फैमिली क्या है, एक सॉल्यूशन हो। तो हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ से। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ना कि ये जो n आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करके। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फैमिली ऑफ कर्व को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो n टाइम डिफरेंशिएशन से हमें n इक्वेशन मिलेगा और साथ ही साथ ये एक इक्वेशन ऑलरेडी हमें मिला है। तो
तो इन n+1 इक्वेशन के हेल्प से n आर्बिट्री कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करेंगे और वहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, क्योंकि हम इसको n टाइम डेरिवेटिव करने के बाद हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है। हम लोग देखें एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको समझेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन for having solution as a family of circles with radius r। तो पहले तो हम फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ रेडियस r हम लोग देखेंगे और उसके उस फैमिली से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ रेडियस r इज क्या होता है, वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर जहाँ पे h कॉमा के क्या कहलाता है, सेंटर, h कॉमा के इज द सेंटर, h कॉमा के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का वो क्या कहलाता है, सेंटर। तो यहाँ पे यही जो h और k है, ये दोनों क्या हमारे पास पैरामीटर, यही दोनों क्या है पैरामीटर इस फैमिली के लिए। तो इस फैमिली में कितने पैरामीटर हो गए, 2 पैरामीटर। तो इस फैमिली से जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2। चलिए अब उसको फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सिंपली ये यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो ये 2 को कॉमन आउट करके यहाँ पे हम इधर इक्वेट कर सकते हैं 0 के। तो हमारे पास यही एक इक्वेशन रह जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन को हम फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मान लेते हैं कि इक्वेशन 2 है और हम जानते हैं कि इसको 2 टाइम डेरिवेटिव करना होगा, तो अभी ही कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव से मिला, मान लीजिए नेक्स्ट हमारा और फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम, तो हमें क्या मिलेगा ना कि ये वाला फैक्टर बन जाएगा 1 और इसमें हमारा क्या हो जाएगा u इंटू वी के रूप में है। तो वो अगर हम अप्लाई करें तो हमें ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन 3। अब हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3, इससे हम लोग क्या रिमूव करेंगे, h। हम क्या रिमूव करेंगे, h और k दोनों। तो देखिए उसको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज x माइनस एच इज इक्वल्स टू वाई माइनस के माइनस ऑफ दिस सॉरी डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायरिंग कीजिए आप बोथ साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस 1 और ये स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इक्वेशन क्या है 4। अब इस इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन 1 का अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 से हमें क्या मिल जाएगा कि ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस के का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आगे जब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें क्या आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो आगे हम क्या कर सकते हैं ना कि आगे ही हम निकाल सकते हैं y माइनस के क्या है, y माइनस के क्या बन जाएगा, r बाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, इस वैल्यू को हम लोग रख देंगे किस नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y माइनस के है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन 3 इम्प्लाइज 1 प्लस r बाई अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिला, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में h और k नहीं है। तो ये और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2। ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव 2 है, तो ये ऑर्डर कितना है, 2। तो यही हमारा क्या बन गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, फैमिली ऑफ सर्कल विथ रेडियस r।
तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ रेडियस आर से हमें मिला। तो इसका दूसरा भी हम क्या बोल सकते हैं, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स है विथ रेडियस आर वो एक इसका सॉल्यूशन भी है। आप इसको देख सकते हैं क्योंकि हमें फैमिली से डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है तो वो फैमिली इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई। इस फैमिली के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। यहाँ पे मैं हिंट्स देता हूँ कि यहाँ पे पैरामीटर्स क्या है, पैरामीटर्स ए और बी। पैरामीटर्स बेसिकली क्या होता है, ना कि वो कांस्टेंट होते हैं पर वो वेरिएबल जिसके वैल्यू चेंज हो सकते हैं। तो उस तरह के कांस्टेंट जो वेरी करता है उसको हम लोग एक्चुअली पैरामीटर्स कहते हैं। यहाँ दो पैरामीटर्स हैं तो इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ये तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको अभी हम देखेंगे। तो कहता है कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ, हम डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर if it can be written as anx dny by dx to the power n plus an minus 1x dn minus 1y by dx n minus 1 plus plus a0 x y is equals to qx, where मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, where all aix and qx क्या है, आर फंक्शंस ऑफ x ओनली। ये किसका फंक्शंस है, x का। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 के रूप में अगर लिख पा रहे हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव टर्म है उसके जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे कोफिशिएंट हमारे पास क्या होने चाहिए, वो सारे कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स ही होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए। मतलब उस कोफिशिएंट में वाई रह ही नहीं सकता और वाई का कोई पावर ही नहीं रह सकता, केवल एक्स और कांस्टेंट रह सकते, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो भी क्या होना चाहिए, एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई अपियर्स हो रहा है केवल डेरिवेटिव टर्म के साथ, और एक सिंगल वाई जो कि a0 कोफिशिएंट के साथ अपियर हो रहा है। इसमें वाई का पावर कितना है, 1 से कम भी नहीं हो सकता, ज़्यादा भी नहीं हो सकता। तो इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या हो सकता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसका प्रोडक्ट किसी भी डेरिवेटिव के साथ नहीं हो सकता। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो थोड़ा हम लोग कैच कर लेते हैं कि नंबर 1 में नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा y और इसके डेरिवेटिव का। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि y कैसे अपियर्स हो रहे हैं, y अपियर्स हो रहे हैं विथ सिंगल पावर, y अपियर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, विथ सिंगल पावर। ओके, अब 3 नंबर में हम लोग को क्या मिल रहा है कि डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। डिग्री क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये इजीली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे पावर कितना है, 1, तो यही वाला हमारा क्या कहलाएगा, डिग्री। तो डिग्री कितना होना चाहिए, 1। तो जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आती है तो वहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना होना चाहिए, 1, जो कि है। अच्छा, हम जानते थे कि इक्वेशन के केस में अगर किसी भी इक्वेशन का, अलजेब्राइक इक्वेशन का डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो जाता था, पर यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ऐसी बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमारे पास डिग्री तो 1 होना चाहिए, साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें होना चाहिए, जैसे कि नंबर 1 कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए डिपेंडेंट और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का। और डिपेंडेंट वेरिएबल एक जगह या एक बार अपियर्स होगा मैक्सिमम अगर होगा तो,
और वो पावर कितना के साथ, सिंगल पावर के साथ। मतलब ओवरऑल अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि d2y/dx² प्लस xy इक्वल्स टू 0 ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट है वो क्या, कोफिशिएंट जो है वो क्या है 1, जो कि फंक्शन ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं। ये 1 है, इसको x⁴ के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, y एक अपियर हो सकता है जिसका कोफिशिएंट क्या होगा, मान लीजिए ये वाला क्या था a0x जो कि फंक्शन ऑफ x है, ये हो सकता है। qx हमारा क्या है यहाँ पे 0, तो ये हमारा लीनियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम अब दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मान लीजिए 1 था, दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो d2y/dx² प्लस x इक्वल्स टू 0 ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कोफिशिएंट बन रहा है डेरिवेटिव टर्म का, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव है, तो ये लीनियर नहीं है सिंपली। और हम देखना चाहेंगे dy/dx इक्वल टू, जो अभी हमने शुरू में ही डिस्कस किए ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y अपियर हो रहा है किस पावर के साथ, हाफ, जो कि 1 नहीं है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदुज हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। पहली बात, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो उसका डिग्री तो 1 होना पड़ेगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 1 से बड़ा है या 1 से बड़ा है तो वो कभी भी लीनियर नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो इस फॉर्म में ही होना चाहिए, तो वही क्या होगा हमारे पास, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम आशा करते हैं कि इस डिस्कशन से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में, उसके फॉर्मेशंस के बारे में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में सारी क्लियरिटी आपके माइंड में आ चुकी होगी। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम करते रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के रूप में मिलेगा, जो कि हमारे चैनल पे ही आपके पास उपलब्ध होंगे, उसे भी आप फॉलो कीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे इन सारे बिंदुओं पे, मतलब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्डर और डिग्री, तो वहाँ से भी कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाते रहेंगे। तो इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमारे पास हम कुछ वीडियो अपलोड करते रहेंगे, उसे आप देखना ना भूलें। थैंक यू।